इतनी बड़ी बिल्डिंग को उड़ाने के पीछे मकसद छोटा नहीं हो सकता। उनका मकसद हमारी सोच से आगे है। वो सिर्फ मौत का खेल नहीं खेल रहे, ये खेल कुछ और है। एक बार मुझे वो आतंकवादी मिल जाए तो एक एक करके उन्हें मौत के घाट उतार दूंगी। क्या मिलता है इन आतंकवादियों को मासूमों की जान देकर? शुक्र है हमें वक्त पर खबर मिल गई, वरना खुदा जाने और कितने मासूमों की जाने जाती। सर, जिन लोगों ने भी ये क्राइम किया है अब वो नहीं बचेंगे, किसी हाल में नहीं बचेंगे। सर, यूजुअली टेररिस्ट एक सेंसिटिव प्लेस को अपना निशाना बनाते हैं, तो फिर इस होटल को उन्होंने क्यों गिराया? आज दुनिया के हर हिस्से से टूरिस्ट इंडिया आ रहे हैं। हो सकता है कि उनका इरादा हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को चोट पहुंचाकर हमें इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाने का। ये मुल्क की सुरक्षा से जुड़ा बहुत ही नाजुक मामला है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, होम डिपार्टमेंट, एंटी टेररिस्ट सेल और बाकी एजेंसीज की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाओ। ये देखो, देखो इसे। ये है तुम्हारी अपशगुनी का एक और नमूना। पढ़ो इसे। मेफेयर होटल में ब्लास्ट। ये वही होटल है ना जहां तुम मधुर के साथ हमें बिना बताए लड़का देखने गई थी? तुम्हारे साथ जो रहेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा। पता है ये ब्लास्ट कब हुआ? पता है? तुम लोग वहां से निकले और ब्लास्ट हो गया। अगर ये ब्लास्ट जरा सी देर पहले होता तो तुम तो मरती ही। तुम तो मर जाती, लेकिन साथ में मधुर को भी ले जाती और मुझे अपनी तरह विधवा बना जाती। श्वेता, कुछ देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दो। श्वेता पर क्यों चिल्ला रही थी? चिल्ला नहीं रही थी, उसे बता रही थी कि वो कितनी अपशगुनी है। चिल्लाओ मत, घर में मेहमान है। मेहमान? कौन आया है? श्वेता के होने वाले ससुराल से लोग आए हैं। मयंक की बहन भरा थाल लेकर आई है, उसमें श्वेता के दुल्हन का जोड़ा और गहने हैं। वो लोग इतना खुश है कि तुम देखोगी तो ये है वो गटर जिसका इस्तेमाल अपराधियों ने वो टनल बनाने के लिए किया जो सीधा होटल के नीचे तक जाकर पहुंचती है। फिर उन्होंने होटल की नींव पर बारूद डाल दिया ताकि जब वो डायनामाइट फटे तो पूरा का पूरा होटल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते हमें सुरंग का पता चल गया और कई लोगों की जान बच गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतने बड़े ऑपरेशन के लिए एक अच्छी टीम की जरूरत होती है। उसके बाद प्लानिंग, रिसोर्सेज और तकनीकी सोच। ये कोई छोटे से अपराधी के लिए मुमकिन नहीं है। जेंटलमैन, ये एक आतंकवादी घटना है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा आतंकवादी गिरोह है। वैसे तो कई टेररिस्ट ग्रुप हैं जिनके पास इतने साधन और इतने लोग हैं जो इस प्रकार के आक्रमण कर सके। और फिर हमें वार्निंग भी मिली थी कि ऐसा कोई टेररिस्ट ग्रुप एक बड़ी घटना प्लान कर रहा है। पर ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई गई? कैसे बताते? क्योंकि जो सूचना हमें मिली थी वो आधी अधूरी और संदिग्ध थी, और वैसे हमें भी नहीं पता था कि कौन कब कहाँ यह हादसा प्लान कर रहा है। और वैसे भी रोजाना हमें इतने टिप्स मिलते हैं कि हम किस लीड को फॉलो करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू बन जाता है। आपके ऑफिसर्स के हिसाब से ऐसे कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं जिनका इन सब के पीछे हाथ हो सकता है? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि किसी भी संगठन ने इस तरह का प्रयास कभी किया नहीं। सही कहा मिस्टर दुबे। और सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये है कि पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम को कोई इतने लंबे समय तक इस्तेमाल करता रहा और पकड़ा भी नहीं गया। हैरत की बात है। और यही चीज हमें उन टेररिस्ट तक पहुंचाएगी। इस ऑपरेशन के लिए ड्रेनेज सिस्टम की पहुंच जरूरी थी और ये सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिस से लिया जा सकता था। खुश हो ना? एक्सक्यूज मी। विदाई होने वाली है। तुम श्वेता की विदाई करवाओ। मैंने तुम्हारी जिंदगी से विदा लेने का फैसला लिया है, हमेशा के लिए। लेकिन तुम हो कहाँ?
अपनी माँ के घर में। गुड इवनिंग मिस्टर शाहने। इस वक्त हमसे मिलने का बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए, बताइए आपकी क्या मदद कर सकता हूं मैं। मिस्टर शाहने, हमें उन लोगों की लिस्ट चाहिए जिन्होंने बीएमसी के प्लान्स के लिए अर्जी दी है, और उन लोगों की भी लिस्ट चाहिए जिनके पास पहले से ही ये बीएमसी के प्लान्स मौजूद हैं। एक मिनट, मैं आपको देता हूं। ये लीजिए। गैरी, दिव्यांका, सर, क्या आपको मालूम है आपके डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इससे पहले कभी सुरंग बनाई हो या जो सुरंग बनाने में माहिर हो? शायद हो सकता है उनका इस केस से कुछ इन्वॉल्वमेंट हो। वो सुरंग खोदने का काम बिना परमिशन के नहीं करते हैं, और जो भी सुरंग खोदी जाती है उसके साथ सुपरवाइजर होते हैं। ये भी तो हो सकता है कि ये काम बीएमसी के किसी रिटायर्ड वर्कर का हो। ये कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि हमारे ज्यादातर वर्कर्स रिटायरमेंट तक बहुत मुश्किल से जिंदा रह पाते हैं, और टॉक्सिक्स की वजह से उनकी जिंदगी बहुत कम हो जाती है। खैर, जो भी हो, मैं अपनी तसल्ली के लिए वो लिस्ट जरूर देखना चाहता हूँ। सर, दोनों लिस्ट में एक नाम है जो कॉमन है। कौन सा नाम? श्री। श्री? हाँ गैरी, किसी का कुछ पता चला? हमें एक ऐसे आदमी के बारे में पता चला है जिसको बीएमसी का प्लान दिया गया था। और तो और इस आदमी ने एक सुरंग भी खुदवाई है। अच्छा, क्या नाम है उसका? सर, उसका नाम श्री है। श्री? आपने क्या नाम बताया? श्री। क्या आप जानते हैं उसे? हाँ, श्री थोड़े दिन पहले ही अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे लेने आया था। तब तो उसका एड्रेस होगा आपके पास। बेटा, बेटा, हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? लोग हजारों सवाल करेंगे कि इस घर की बड़ी बहू आखिर घर छोड़कर क्यों चली गई। फोन उठाइए और खुद यहाँ से पूछ लीजिए। लगाए फोन, लेकिन वो मुझसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। नेहा की माँ ने 2 तक जवाब दे दिया कि हमने उनकी बेटी की बेइज्जती की है, इसलिए अब इस घर में वो लौटकर नहीं आएगी। इसके पहले कि समाज उंगली उठाना शुरू कर दे, तो खुद उसके घर पर जा और किसी भी तरह समझा बुझाकर उसे लेकर आ। मुझे पांव फेरे की रस्म के लिए श्वेता को लेने जाना है। बेटा, नेहा ने जो गलती की है, ये जरूरी नहीं कि हम उसका जवाब ऐसे ही दें। अब नेहा जैसी भी है, हमारे घर की बहू है, हमारे खानदान की इज्जत है। जाओ जाओ, जाके नेहा को ले आओ, मैं श्वेता के लिए आता हूँ। जी बाबा। हाँ राजू, कहाँ है तू? अरे जल्दी आ यार, मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं वहीं पे खड़ा हूँ जहाँ तूने कहा था, जल्दी आओ। सर, वो रहा। टारगेट आइडेंटिफाइड, मगर ध्यान से, पंछी उड़ न जाए। Down that way. You two, corner him from there. राजू, तुमने मुझे फोर्स करके फंसाया। अपने चाचा से तुमने गद्दारी की। क्या मिला तुझे ये सब करके? बोल, क्या मिला? क्योंकि मुझे सब पता चल गया है, और तुम्हारे जैसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। 20 सेकंड,
20 सेकंड में अगर तुमने हमें सब कुछ साफ साफ नहीं बताया तो तुम्हारा ये भतीजा आज तुम्हारी लाश अपने कंधों पर ले जाएगा, समझे? बको। पैसे के लिए, एक छोटी सी प्लानिंग के लिए वो लोग मुझे इतना पैसा दे रहे थे कि मैं चाहूं तो पूरी जिंदगी गिन नहीं सकता। किसने दिए तुम्हें वो पैसे? बोलो, किस आतंकवादी गिरोह से क्या ताल्लुक रखते हो तुम? नहीं छोड़ दो मुझे। What? साहब, क्या हुआ? एक और बिल्डिंग उड़ा दी गई। शकुंतला, शकुंतला, क्या है? देखो तो कौन आया है। अरे खाली हाथ हो, आरती की थाली नहीं लाई? आरती नहीं उतारोगी इसकी? आरती उतारू? इसकी आरती उतारू? इसी की वजह से तो इस घर की बड़ी बहू घर छोड़कर चली गई है। जिस मधुर ने इसका घर बसाया, इसी ने उसी का घर उजाड़ दिया है। आरती उतारू? शकुंतला, शकुंतला। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कल मुंबई में जो 2 इमारतें गिरी थीं, उस केस में एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। उनका कहना है उन्हें उस आदमी का पता लग गया है जो उस जुर्म के पीछे लोगों का खुलासा कर सकता है। और साथ ही एसटीएफ का कहना ये भी है कि वो आदमी फरार है और जल्द ही उनकी गिरफ्त में होगा। 24 घंटों में ये दूसरी घटना है। दहशतगर्दों की प्लानिंग जबरदस्त है। हमें जल्द से जल्द उन्हें अपनी गिरफ्त में लेना होगा। सर, ये बिल्डिंग कोलैप्स होने का तरीका सेम है। इसका मतलब एक ही टेररिस्ट ग्रुप ने ये काम किया है। सर, हमने सुबह साइट पे विजिट किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये पाइप मिला। ये कुकिंग गैस का पाइप है जो अजीब तरीके से फटा है। तुम ठीक कह रही। ये जिस तरीके से फटा है, इससे साफ पता चल रहा है कि ये अंदर से जलकर फटा है, कोई बाहर के एक्सप्लोजन के दबाव से नहीं। 1 मिनट सर, गैरी ले आओ सर। सर, इससे पूछते हैं। सारी साजिश का पता इससे होगा। क्यों श्री, कौन थे वो लोग? बता। ओ, जाना बंद करो, बोल चल बोल। मैंने वो बीएमसी का नक्शा पैसों के लिए उन लोगों को दिया था। अब उन लोगों ने उस नक्शे का क्या किया मुझे नहीं पता। सर, ये जो बिल्डिंग है, ये भी स्टार बिल्डिंग की है। स्टार बिल्डर्स? मेफेयर होटल भी तो उन्होंने ही बनाया था। अजीब इत्तेफाक है, एक ही बिल्डर की बनाई 2 बिल्डिंग्स आतंकवादी क्यों गिराएंगे, वो भी शहर के 2 अलग अलग कोनों पर। हाँ, आर यू श्योर? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि होटल को निशाना बनाना आतंकवादियों का काम नहीं था। सर, अगर इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन किसी आतंकवादी गिरोह का काम नहीं है, तो फिर ये किसका काम है और क्यों? हो सकता है वो बिल्डर जिसने ये 2 बिल्डिंग्स बनवाई। सर, लेकिन जिस बिल्डर ने करोड़ों रुपए खर्च करके ये बिल्डिंग बनाई है, वो क्यों अपनी बिल्डिंग को उड़वाएगा? ये राज तो बिल्डर से पूछताछ करने के बाद ही मालूम होगा। क्या पता कोई इंश्योरेंस का मामला हो। हेलो बेटा, मधुर आया? नहीं तो। नहीं आया? तो फिर कहाँ गया? घर से तो बहुत देर पहले निकला था तुम्हें लेने के लिए। मुझे लेने के लिए? हाँ। वो तो बस आप लोगों का दिल रखने के लिए कह दिया होगा। वो भला मुझे लेने क्यों आएंगे? उनके ईगो को चोट नहीं पहुंचेगी? नहीं बेटा, बेटा तू एक काम कर, तू उसका मोबाइल लगा। मुझे तो हर बार उसका मोबाइल बंद मिल रहा है। हाँ, जानबूझकर फोन स्विच ऑफ कर दिया होगा ताकि आप लोग उन पर मुझे लेकर आने का दबाव न डाल सके। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। बेटा, न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। भगवान करे सब ठीक हो। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है
कि मुझे डर है कि मेरे दुश्मन पुलिस वालों को मेरे खिलाफ भड़का कर मुझे अरेस्ट करवाना चाहते हैं। मैं आपके सामने हूं, हर जांच के लिए तैयार हूं, लेकिन निष्पक्ष। मिस्टर वरुण शाह, आप कुछ देर तक अपनी भाषण बंद करेंगे? हमें आपसे इन सब के सामने कुछ पूछना है। STF स्पेशल टास्क फोर्स एक शानदार होटल को डायनामाइट से और एक रिहायशी बिल्डिंग को पाइप गैस से उड़ा दिया गया, जो आपने बनाई। फिर भी इतने बड़े बिल्डर होकर पुलिस की मदद करने की जगह आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्यों? देखिए, हमने कुछ नहीं किया है। इन विस्फोटों में हमारा हाथ बिल्कुल नहीं। मिस्टर शाह, हमने तो आप पर इल्जाम नहीं लगाया और आप अभी से हाथ पैर चलाने लगे। लेकिन मैं अपने खुद की बिल्डिंग क्यों उड़ाऊंगा? इंश्योरेंस के पैसे के लिए। आप इंश्योरेंस क्लेम करने के बाद वो जमीन को करोड़ों में बेच सकते हैं, isn't it? ये मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। साजिश? मेरी बनाई हुई बिल्डिंग गिरा दी गई, इससे मेरी कंपनी का नाम बदनाम हो जाएगा और 6,500 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल जाएगा। 6,500 करोड़? जी हाँ, जी हाँ। लगता है मेरे दुश्मनों की चाल सक्सेसफुल हो गई है और बिना सबूत आप मुझे अरेस्ट करने चले आ रहे हैं। सबूत चाहिए? बोलो श्री, तुम्हें इसी ने पैसे दिए थे ना? ना, इसने मुझे पैसे नहीं दिए। वो तो कोई मोटा सा काला सा डांटे कट का आदमी था, उसके सिर में बाल कम है। कहीं तुम्हें धीमन ने तो पैसे नहीं दिए? धीमन? जी हाँ, धीमन मेरा भरोसेमंद मैनेजर वाशी में रहता है। ये धीमन दिखता कैसे? एक मिनट। यह है उसकी फोटो। यही है सर, यही है, 100% यही है। इसी ने मुझे पैसे दिए थे सर। ये धीमन जी मिलेंगे कहाँ? जी कुछ पता नहीं, यानी विस्फोट होने के 2 दिन पहले उसने हमारी नौकरी छोड़ दी थी और उसके बाद कहाँ गया कुछ पता ही नहीं। माफ कीजिएगा दोस्तों, हमने आपके काम में रुकावट डाली। कोई बात नहीं। आप ये तो बता दीजिए कि आपको इतनी पूछताछ का पता कैसे चला? यही कि मिस्टर वरुण शाह डरे हुए जरूर हैं, मगर बेकसूर हैं। गुनहगार कोई और बिल्डर है जो इन्हें बदनाम करके 6,500 करोड़ रुपयों की डील इनसे छीनना चाहता है। लेकिन STF ऐसा होने नहीं देगा।